बिकने के लिए तैयार 87 साल पुराना हल्दीराम सिंगापुर, दुबई और अमेरिका की दिग्गज कंपनियों में मची है खरीदने की होड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आने न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। नमकीन और स्नैक्स का जाना माना ब्रांड हल्दीराम बिकने के लिए तैयार है। इसे खरीदने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मैदान में हैं। दुनिया के सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन इंक ने इसके लिए एक कंसोर्टियम बनाया है। अब बैंक कैपिटल और सिंगापुर की कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड भी मैदान में कूद गई है। आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक दुकान से 100 देशों तक पहुंची हल्दीराम अचानक बिकने जा रही है और कौन सी कंपनी इसे खरीद रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लें और आर्या ट्रेड टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में नमकीन और मिठाई इंडस्ट्री पर कई दशक से राज कर रहे लोकप्रिय ब्रांड हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की होड़ दिलचस्प हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन इंक की अगुवाई वाले कस्टोडियम को टक्कर देने के लिए अब टेमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड और बैंक कैपिटल्स ने हाथ मिला लिया है। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी एक्विजिशन माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैन और टेमासेक ने पिछले हफ्ते नॉन बाइटिंग ऑफर सौंप दिया है। इसके लिए हल्दीराम की वैल्यूएशन 8 से 8.5 अरब डॉलर यानी 66,400 से 70,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। बैन और टेमासेक ने हल्दीराम में स्टैक खरीदने के लिए फाउंडर फैमिलियों के साथ पहले अलग अलग बातचीत की थी, लेकिन अब ब्लैकस्टोन की अगुवाई वाले कस्टोडियम को टक्कर देने के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। दुनिया के सबसे बड़े निजी इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन ने कंपनी में 76% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के सोवरेन वेल्थ फंड GIC के साथ हाथ मिलाया है। बैंक के ग्लोबल फंड के टेमासेक लिमिटेड पार्टनर हैं। ADIA और GIC के साथ भी बैंक का यही रिश्ता है। पिछले साल नवंबर में बैन ने अपने 5वें पैन एशियाई प्राइवेट इक्विटी फंड को 7.1 अरब डॉलर पर पूरा किया, जो अपने लक्ष्य से 40% अधिक था। यह इस क्षेत्र के लिए उसका सबसे बड़ा फंड माना जा रहा है। बैन पिछले 7 महीनों में हल्दीराम को ऑपरेट करने वाले अग्रवाल परिवार के साथ बातचीत में लगे हुए थे। उसकी अग्रवाल परिवार के नागपुर और दिल्ली गुट के साथ बातें हो रही थी। अग्रवाल परिवार पूरे देश में रीस्ट्रक्चरिंग में लगा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इस डील में क्या है सबसे बड़ी चुनौती। 2023 के आखिर में बैन के अधिकारियों ने हल्दीराम की फैक्ट्री का भी दौरा किया था। तब दोनों पक्षों के बीच बातचीत में तेजी आई थी। ये बातचीत माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित थी, लेकिन अग्रवाल परिवार की योजना अब स्नैक्स बिजनेस का मर्जर करने और रेस्तरां चेन के लिए अलग कंपनी बनाने की है। ये कंपनी परिवार के पास ही रहेगी। इसके साथ ही परिवार हल्दीराम में मेजॉरिटी स्टैक बेचने के लिए तैयार है। अग्रवाल परिवार की अगली पीढ़ी दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है। हल्दीराम में मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेचने की डील 3-4 महीने में पूरी हो सकती है। हल्दीराम के स्नैक्स बिजनेस के मर्जर को NCLT ने मंजूरी दे दी है और इसमें भी 3-4 महीने लगने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले अप्रैल में विलय योजना को मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक बैंक दूसरे LP और भागीदारों को भी इस डील में शामिल करके बड़ा कंसोर्टियम बना सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अग्रवाल परिवार हल्दीराम में कितनी हिस्सेदारी बेचता है और इनकी वैल्यूएशन कितनी रहती है। इसी आधार पर ब्लैकस्टोन भी अपने कंसोर्टियम का दायरा बढ़ा सकता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों कंसोर्टियम मैनेजमेंट कंट्रोल में बदलाव चाहते हैं। यह पहला मौका है जब बैन और टेमासेक भारत में किसी डील के लिए साथ आए हैं। इससे पहले बैन ने को इन्वेस्टमेंट के लिए JIC के साथ मिलकर काम किया है। बैन और टेमासेक ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि नॉन बाइटिंग ऑफर का मतलब ये नहीं है कि अंतिम दौर की बातचीत सफल होगी। इस डील में सबसे बड़ी समस्या इसका आकार और अग्रवाल परिवार द्वारा अपेक्षित प्रीमियम है। आपको बता दें कि हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत 1937 में गंगा बिजन अग्रवाल ने की थी। आज इसका बिजनेस 100 से अधिक देशों में
फैला हुआ है। कंपनी 400 से अधिक तरह के फूड आइटम्स बेचती है। इनमें नमकीन, मिठाइयां, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, फ्रोजन फूड, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, रेडी टू ड्रिंक और पास्ता आदि शामिल हैं। कंपनी भारत के बाहर भी कई देशों को एक्सपोर्ट करती है। इसमें यूरोप और अमेरिका के कई देश शामिल हैं। हल्दीराम के नागपुर और हल्दी गुटों का मर्जर हो चुका है। इसमें कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल मंजूरी दी थी। HSFPL ने हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड की 56% और हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की 44% हिस्सेदारी है। रिसर्च फर्म IMARC ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्नैक्स बाजार 2023 में 42,694 करोड़ रुपए का था और 2032 तक इसके 95,521 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हल्दीराम की वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2022 में उसके कारोबार की बिक्री के मुताबिक लगभग 83,000 करोड़ रुपए है। तो ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या ट्रेड टॉक के साथ। नमस्कार।